नमस्कार दोस्तों। भारत में इन दिनों एक खबर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है कि भारत के पास कच्चा ऑयल केवल 25 दिनों की आवश्यकता का ही बचा है। इसके बाद भारत के अंदर लाले पड़ जाएंगे और तेल जो है वो ऊपर उठ जाएगा। इसी वजह से आपने मार्केट में इस तरह के दृश्य देखे भी होंगे जहां किसान जो है वो तेल स्टॉक करने में लगे हैं। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम है ये ईरान और अमेरिका का युद्ध। ये जो आपको यहाँ आसपास देश दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे खाड़ी देश है जहां से दुनिया का बहुत ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल यहाँ से आता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा ये है वो समुद्र जहां से जहाज जो है वो आते हैं। और ये वाला जो एरिया है इतना का एरिया, ये एरिया है होर्मुज। होर्मुज के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ से जितने भी यानी लगभग 20% कच्चा तेल जो है वो इधर उधर जाता है वो यहीं से जाता है। तो ईरान ने धमकी दे दी है क्योंकि ईरान बैकफुट पर है, तो ईरान ने धमकी दे दी कि यहाँ से निकलने वाले जहाज पर हम हमला करेंगे। इस वजह से यहाँ से जहाज नहीं निकल रहे हैं। हालांकि होर्मुज कानूनी रूप से बंद नहीं है, लेकिन धमकियों की वजह से एक बार बंद है हम कह सकते हैं। इस वजह से कहा जा रहा है कि भारत को आने वाले तेल की आपूर्ति जो है उस पर फर्क पड़ेगा और भारत में तेल महंगा हो जाएगा। अब देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। भारत जो है वो अपनी आवश्यकता का 85% तेल जो आयात करता है, लेकिन रिफाइनिंग हब होने की वजह से यहाँ से उस तेल को रिफाइन करके हम बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर हम अपने आज के समय के अंदर इस एक्सपोर्ट को बंद कर दें तो ये जो तेल हमारे पास 25 दिनों की आवश्यकता का बताया जा रहा है इसे और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 50 दिनों तक हम काम में लिया जा सकता है इस तेल को। भारत के पास अंडरग्राउंड रिजर्व भी है। कहाँ कहाँ है? विशाखापट्टनम, मंगलूर, पदूर, इन सभी जगह 4 करोड़ बैरल जो है वो ऑयल भारत का रिजर्व पड़ा है। ये बहुत ही शानदार काम किया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इसके अलावा होर्मुज से तो केवल 20% तेल आता है। और भी बहुत सारे रास्ते हैं जैसे कि बोब एल मंडेब है जो अरेबियन सी मतलब जो घूम के आता है अफ्रीका के, घुमा के निकाला जा सकता है। जैसे कि यहाँ अगर ये यहाँ ये अगर वो हॉर्मुज संधि है, हॉर्मुज है, यहाँ से तेल जा रहा है मेन, तो ये लोग क्या करेंगे अफ्रीका के होके, यहाँ अफ्रीका है बड़े तौर पर, ये यहाँ से इस तरफ से निकाल के और यहाँ से हिंद महासागर में आ जाएंगे और भारत को तेल मिल सकता है। इसी तरह स्वाज के नाल जो स्वेज नहर है वहां से भी, और इसी तरह जो केप ऑफ गुड होप है यानी कि अफ्रीका से घूमकर 3 ऐसे रास्ते हैं जहां से तेल जो है वो भारत तक पहुंच सकता है। तो घबराने वाली कोई खास बात नहीं दोस्तों। दोस्त मुसीबत के समय ही काम आते हैं। रसिया ने इस बात को सही साबित किया है। जो रसिया ने कहा है कि 9.5 मिलियन 95 लाख बैरल कच्चा तेल जो है वो भारत की ओर भेजा जाएगा। और यहाँ अच्छा ये जो तेल है वो पहले से ही टैंकरों में भारत के पास है, समुद्रों के पास है, तो इसे जल्दी भारत तक पहुंचा दिया जाएगा। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चीजें सारी सेट है, कोई तेल की कीमतों में छाल नहीं आने वाला और कोई भी स्थिति बद से बदतर नहीं होने वाली। आपको क्या लगता है इस विषय पर? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइए।